है ना, इसके परिणाम क्या हुआ। तो लगातार हम इस चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके हम लगातार चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। अब हम एक बात को समझ लेते हैं कि 1857 की क्रांति शुरुआत कैसे हुआ, ये कब हुआ, डेट जरूरी है। 1857 की क्रांति कैसे हुई, इसके कारण क्या है, और अंत में इसको हम देखेंगे इसके परिणाम क्या है, इसके परिणाम देखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसकी शुरुआत के बैकग्राउंड स्टोरी के जानने की कोशिश करेंगे। तो 1857 का जो विद्रोह है, 1857 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह को हम अगर देखने की कोशिश करें, हम आपका कमेंट भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत अगर देखें हम, या उस पर हम बात करने की कोशिश करें, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो 1857 के विद्रोह के बारे में हम पूरा डिटेल जानने की कोशिश करें, तो इसकी शुरुआत अगर माना जाता है, तो इसकी शुरुआत माना जाता है उस समय से, है ना, उस समय से शुरुआत इसकी माना जाता है जब मेरठ में 1857 की जो शुरुआत माना जाता है, मेरठ में मंगल पांडे का जो घटना था, मंगल पांडे का जो घटना था, वहां से माना जाता है। एक मतलब एक आप किताबों में या एनसीईआरटी में डायरेक्ट पढ़े हो कि मंगल पांडे के साथ ऐसा हुआ, चर्बी वाले कारतूस, ये सारा चीज मिल करके 1857 का विद्रोह देखने को मिला। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति है ना, उसके कई कारण थे। 1857 की क्रांति के एक नहीं कई कारण थे। 1857 की क्रांति के एक नहीं कई कारण देखने को मिले, और वो कारणों में हम अगर सब्जेक्टिव अगर सवाल आपको दे दे कि 1857 की क्रांति के कारण बताइए, तो ये कई कारण आ जाएंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण, है ना, राजनीतिक कारण, फिर हो जाएगा एक आर्थिक कारण हो जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव सवाल अगर हैं तो 1857 की क्रांति के कारण बताइए, तो आप 1857 की क्रांति के मंगल पांडे की चीजों को आप बताने की कोशिश करेंगे ना, तो बस